दोस्तों, आज मार्केट में जो गिरावट आई है वो सिर्फ एक छोटा करेक्शन है या फिर किसी बड़ी गिरावट की शुरुआत है। आज निफ्टी लगभग 300 से ज़्यादा पॉइंट टूटा और करीब 25,180 के आर पार बंद हुआ, यानी लगभग -1.25% की गिरावट आई। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये पैनिक सेलिंग थी और क्या कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा या रिकवरी देगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो ऑप्शन बायर को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। मार्केट क्यों गिरा, ग्लोबल मार्केट का क्या असर रहा, एफआईआई और डीआईआई का क्या कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण कल का ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज सुबह मार्केट बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं था। शुरुआत में हल्का कंसल्टेशन दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर बढ़ने लगा। अगर हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो साफ दिखाई देता है कि मार्केट लगातार लोअर हाइट और लोअर लो बना रहा था। इसका मतलब साफ है, सेलर बायर से ज़्यादा मजबूत थे। तो दोस्तों, दोपहर के बाद एक तेज ब्रेकडाउन आया और आखिरी 1 घंटे में पैनिक सेलिंग देखने को मिली। जिन लोगों ने लेट एंट्री ली थी उन्होंने स्टॉप लॉस हिट हुए और सेलिंग और बढ़ गई। अब सवाल यह है कि अचानक इतनी गिरावट क्यों आई। दोस्तों, भारतीय बाजार अभी अकेला नहीं चलता, ग्लोबल मार्केट का असर बहुत बड़ा होता है। अगर यूएस मार्केट कमज़ोर हो, जैसे डॉ जोन्स S&P 500 दबाव में हो, तो उसका असर अगले दिन एशियाई बाजारों में पड़ सकता है। अगर यूएस में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो फेडरल सर्विस रिसर्च की तरफ से सख्त संकेत मिल रहे हो तो विदेशी निवेशक रिस्क एजेंट से पैसा निकालने हैं और हमारा निफ्टी एफआईआई पर काफ़ी हद तक निर्भर है। अगर एशियाई बाजार से निक्की या हैंग सेंग लाल निशान में हो तो भारतीय बाजार पर दबाव आना स्वाभाविक है। इसलिए आज की गिरावट के पीछे ग्लोबल सेंटीमेंट भी एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं कि एफआईआई और डीआईआई की। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, ये बड़े खिलाड़ी होते हैं। जब ये भारी सेलिंग करते हैं तो मार्केट तेजी से गिरता है और डीआईआई कई बार बाइंग करके मार्केट को संभालते हैं। लेकिन अगर ये एफआईआई की सेलिंग ज़्यादा हो तो डीआईआई भी मार्केट को पूरा तरह रोक नहीं पाते। दोस्तों, आज के प्राइस एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंस्टॉलेशन सेलिंग हुई है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, टेक्निकल एनालिसिस। इस समय निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,300 है, उसके ऊपर 25,400 और एक मजबूत रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट 25,300 के ऊपर मजबूती से टिकता नहीं है तब तक कोई बाउंस सिर्फ एक पुल बैक माना जाएगा। अब सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएटली सपोर्ट 25,150 के आसपास है और सबसे मजबूत सपोर्ट 25,000 है। अगर 25,000 का लेवल टूट जाता है और उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 24,850 से लेकर 24,700 तक गिरावट संभव है। चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लोअर हाइट और लोअर लो बने रहे, जो शॉर्ट टर्म में बेरिश संकेत देता है। ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ हुई है, यानी सेलर सीरियस है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट सीधी लाइन में नहीं गिरता, वो शार्ट कवरिंग रैली आ सकती है। अब बात करते हैं कल के संभावित सिनेरियो की। पहला सिनेरियो, अगर आज रात यूएस मार्केट कमज़ोर रहता है और एशियाई बाजार दबाव में खुलते हैं तो निफ्टी गैप डाउन खुल सकता है। दूसरा सिनेरियो, यूएस मार्केट रिकवरी देता है तो कल निफ्टी फ्लैट या हल्का गैप अप खुल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कई बार गैप अप खुलते बाद भी सेलिंग आ जाती है, इसलिए सिर्फ ओपनिंग देखकर डिसीजन मत लेना। अब बात करते हैं कल यानी मंडे के ट्रेड की प्लान की। अगर मार्केट गैप डाउन खुले और 25,000 के नीचे टिके तो नीचे की तरफ 24,850 तक टारगेट संभव है। अगर मार्केट 25,300 के ऊपर निकलकर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, 25,450 तक मूव मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत लेना। मार्केट कभी भी डायरेक्शन बदल सकता है। अब निवेशकों के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो पैनिक मत करें, करेक्शन के अच्छे स्टॉक सस्ते मिलते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडर है तो अभी थोड़ा वेट और वॉच करना बेहतर रहता है। जब तक क्लियर ट्रेंड न मिले दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाने के लिए प्रिडिक्शन न प्रिपरेशन ज़रूरी है। ट्रेंड आपका दोस्त है, उसके खिलाफ मत